हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही सुंदर लेस डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़, गर्ल्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के लिए हमें 16 के मल्टीपल प्लस एक फंदा चाहिए। फ्रेंड्स, इस सिलाई में मैंने 33 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारे के लिए, टोटल 35 फंदे डाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, एक फंदा सीधा बुने, एक फंदा सीधा बुनने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम ये 2 फंदों का एक बनाएंगे। तो हम ये दोनों फंदों को ऐसे सिलाई से उतार लेंगे। उतारने के बाद दोबारा सिलाई पर लेकर जाएंगे और पीछे से बुनते हुए 2 का एक बनाएंगे। ऐसे हमने ये 2 फंदों का एक बना लेना है। 2 का एक बनाने के बाद धागा आगे 5 फंदे उल्टे बुने। ये 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे। अब हम ये फिर 2 फंदों का एक बनाएंगे। तो हम ये 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का एक बनाएंगे। पहले हमने 2 फंदों को उतार कर 2 का एक बनाया था। अब ये हमने 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का एक बनाया है। 2 का एक बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने। अब 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा किनारी वाला फंदा छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये धागा घुमाए हुए फंदे के साथ हमारे ये 16 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को ऐसे फंदे से उतारें। उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का एक बनाएं। 2 का एक बनाने के बाद धागा आगे 5 फंदे उल्टे बुने। ये 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का एक बनाएं, 3 फंदे सीधे बुने, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं। तो ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये जो लास्ट का प्लस वाला फंदा है और किनारी वाला फंदा है, इन्हें दोनों को सीधा बुने। तो ये हमारी 1 नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। इस डिज़ाइन की उल्टे हाथ की सिलाइयाँ हमने सारी सेम बुननी है। सारे फंदे हैं उल्टे ही बुनने हैं। जैसे हम ये 2 नंबर सिलाई बनाएंगे, सारी सिलाइयाँ वैसे ही बनानी है। पहला फंदा उतारें और सभी फंदों को उल्टा बुनें। तो मैं आपको ये सिर्फ 2 नंबर सिलाई उल्टी बुननी बताऊंगी। आगे की उल्टी सिलाइयाँ आपने सेम ऐसे ही बुननी है। तीन नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद पहले की तरह ही हमने ये 2 फंदों का एक बनाना है। तो ये 2 फंदों को हम उतारेंगे। उतार कर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएंगे और पीछे से बुनते हुए 2 का एक बनाएंगे। 2 का एक बनाने के बाद धागा आगे
3 फंदे उल्टे बुने। ये 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुने। तो हमारा ये 16 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद पहले की तरह ही 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा आगे, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 1 फंदा सीधा बुने। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। फ्रेंड्स सॉरी, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई कि ये कितनी सिलाइयों का डिज़ाइन है। फ्रेंड्स ये 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है और हमने ये 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। तो अब 5 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 3 फंदे सीधे बुने, 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद पहले की तरह ही 2 फंदों को उतारें, उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं और 2 फंदे सीधे बुने। तो ये हमारा 16 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसी पैटर्न को रिपीट करें। 3 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को उतार कर 2 का 1 बनाएं, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का 1 बनाएं। 2 का 1 बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुने। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा सीधा बुना। 7 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, 4 फंदे सीधे बुने, 4 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने ये 3 फंदों का 1 बनाना है। तो 3 का 1 बनाने के लिए पहले हमने ये 2 फंदों को ऐसे पलट लेना है, पलट कर दोबारा सिलाई पर लेकर जाना है और पीछे से बुनते हुए 3 फंदों का 1 बनाना है। ऐसे हमने ये 3 फंदों का 1 बना दिया। 3 का 1 बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। तो ये हमारा 16 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे इसी पैटर्न को रिपीट करें। 4 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब ये 3 फंदों का हमने 1 बनाना है। तो 2 फंदों को ऐसे सिलाई में लेकर पलटें, पलटकर उल्टे हाथ की सिलाई पर लेकर जाएं और तीनों फंदों का पीछे से बुनते हुए 3 का 1 बनाएं। तो 3 का 1 बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बुने, धागा घुमाएं, 3 फंदे सीधे बुने। अब ये प्लस वाला और किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। तो फ्रेंड्स ऐसे हमने ये 8 सिलाइयाँ रिपीट करनी है और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।